अपने बयानों से यूपी से लेकर दिल्ली तक सुर्खियों में बने रहने वाले ये इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौक़ीर रजा हैं, जो अजमेर दरगाह में सर्वे की खबरों के बीच बुधवार को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ पहुंचे। तौक़ीर रजा ने सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अकीदत की चादर पेश की और मुल्क में अमन शांति की दुआ मांगी। इसके बाद तौक़ीर रजा ने खुद्दाम ख्वाजा अंजुमन कमेटी में पहुंचकर अंजुमन मेंबर्स से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत में दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका लगाने वाले विष्णु गुप्ता पर जमकर गुस्सा निकाला। तौक़ीर रजा ने कहा कि देश भर में धार्मिक स्थलों को लेकर चल रही नफरती मुहिम देश हित में नहीं है। या दरगाह से मुताल्लिक कोई रिट आई है तो वो तो ये अंजुमन सज्जादगान ये देख रहे हैं उस मामले को, और उसमें जो भी हमारे सहयोग की अगर ज़रूरत होगी, वैसे गरीब नवाज की सरपरस्ती है। और मैं ये समझता हूँ हज़रत, वो बम जो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था, आपको याद होगा, जब दरगाह तक आया वो बम गायब हो गया। अब ये जो खुदाई का मामला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, मुझे लगता है अब ये खुदाई वाले जो कम्युनल हार्मनी को बर्बाद करना चाहते हैं, वो अब यहाँ दरगाह शरीफ तक आए हैं, तो मुझे लगता है कि गरीब नवाज की करामत ज़रूर जाहिर होगी और ये खुदाई के सिलसिले भी बंद होंगे। तो हार्मनी कायम रहनी चाहिए, हमारे मुल्क में अमन कायम रहना चाहिए। जो लोग इसको मतलब मुस्लिम दुश्मनी में अगर ये काम कर रहे हैं तो वो उन्हें अपनी गौर करना चाहिए कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अपने मुल्क को नुकसान इस वजह से मत पहुंचाओ कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है। तौक़ीर रजा ने अजमेर की दरगाह में केंद्र की बीजेपी सरकार को लेकर कहा कि हम इस इंतजार में हैं कि कब सरकार की अंतरात्मा जागती है। अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर होने का दावा बेबुनियाद है। ऐसे लोगों के खिलाफ हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोग जो जगह जगह याचिका लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो इंतज़ार में बैठे हैं कि हुकूमत की अंतरात्मा जब जागेगी तो उन्हें खुद लगेगा कि ये देश को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है और वो इसे कंट्रोल करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में जितनी भी याचिकाएं अदालतों में स्वीकार की जा रही हैं, वो तमाम की तमाम गैर कानूनी हैं। ऐसे तमाम मुकदमात को पहली फुर्सत में अदालतों को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो ऐसे याचिका करता है उनको पनिश किया जाना चाहिए, उन पर जुर्माना आयद किया जाना चाहिए। ख्वाजा की सरजमी पर पहुंचे तौक़ीर रजा ने पुख्ता यकीन के साथ ये बोल दिया कि बात अब अजमेर दरगाह पर आई है तो ख्वाजा साहब अपना करिश्मा दिखाएंगे और देश में अमन शांति और खुशहाली आएगी। मुझे बहुत सुकून है कि अब हमें पूरे हिंदुस्तान को आराम हो जाएगा। अजमेर शरीफ वाले बैठे हैं तो हमें कोई डर नहीं है। मुझे यकीन है कि अब पूरे हिंदुस्तान को आराम मिल जाएगा। अब गरीब नवाज तक बात आ गई है, अब गरीब नवाज खुद देखेंगे और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है वो खुद ब खुद ठीक होगा। अजमेर में जब संभल का सवाल सामने आया तो तौक़ीर रजा ने सीधा सीधा सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा दिया। सवाल संभल की जांच पर भी और सवाल प्रशासन के रवैये पर भी। सुनिए तौक़ीर रजा ने अजमेर में संभल को लेकर क्या कहा। संभल में जो हुआ है दुनिया के सामने है, और जो बेईमानी हुई है, जो हत्याएं की गई हैं, और वहाँ जो पाबंदी लगाई गई है वहाँ जाने पर, वो इसीलिए लगाई गई है ताकि वहाँ जो इन्होंने बेईमानियाँ की हैं उनको किसी तरह से मेकअप कर पाएँ। और अब एक खोका मिल गया है कि मेड इन अमेरिका है या क्या है, पाकिस्तान से भी कनेक्शन जो, तुम भाई कहीं से भी कनेक्शन जोड़ दो। हम सच्चे हिंदुस्तानी थे और हैं और रहेंगे। हम अपने मुल्क के मफाद में सोचते हैं और अपने तमाम हिंदुस्तानियों को अपना भाई समझते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।